हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एक एपी सीरीज गिवन है। ओके, उसका स्टार्टिंग का 3 टर्म्स हमारे पास गिवन है। ए वाला फर्स्ट टर्म है, सेकंड और थर्ड टर्म, और बोल रहा है कि इसी एपी का बताओ 6 टर्म क्या होगा। क्वेश्चन को गौर से समझो। एक कह रहा है एक एपी है, ओके, उसका स्टार्टिंग का 3 टर्म्स गिवन है और पूछ रहा है उसी एपी का 6 टर्म क्या होगा। क्लियर, एक क्वेश्चन कह रहा है। और यहाँ पे अल्फा के बारे में कह रहा है, अल्फा सम वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा को कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है 3⁻² sin 2 अल्फा माइनस 1, 14, 3⁴ माइनस 2 sin 2 अल्फा, ये हमारे पास गिवन। ओके, ये तीनों के तीनों क्या है, एपी के फर्स्ट 3 टर्म है। क्लियर, हम आप लोगों को बताए थे, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे याद करवा देते हैं कि यदि मान लो ए बी सी 3 टर्म यदि एपी में होता है तो हम क्या बताए थे, जो मिडिल वाला टर्म होता है ना, उसको हम लोग जब डबल करते हैं तो ये टर्म और ये टर्म के सम के बराबर हो जाता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2b = क्या होता है, a + c होता है। क्लियर, हम इसको याद करने का तरीका भी आपको बताए थे कि 2b को लिख सकते हो b + b = a + c। हम आपको कैसे याद करवाए थे, b + b = a + c, यानी bb को चाहिए ac। हम ऐसे आपको याद करवाए थे। क्लियर, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। हमारे पास ये 3 टर्म गिवन है तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मिडिल वाले टर्म होगा उसका जब हम लोग डबल करेंगे तो इसका और इसका सम के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोग करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 × 14 हो जाएगा 3⁻² sin 2 अल्फा माइनस 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास 3⁴ माइनस 2 sin 2 अल्फा। ओके, ए बन जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे आप गौर से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin 2 अल्फा माइनस 1 और यहाँ पे 4 - 2 sin 2 अल्फा। क्लियर, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। कैसे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 - 2 sin 2 अल्फा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ये वाला पोर्शन को भी लिया। कौन सा पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को लिया। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 - 2 sin 2 अल्फा। क्लियर, अब इसमें से फर्दर क्या करते हैं ना, ये दोनों से हम लोग माइनस कॉमन निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 - 2 sin 2 अल्फा माइनस 1 बन जाएगा। पल्ले पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 - 2 sin 2 अल्फा को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, 3 - 2 sin 2 अल्फा माइनस 1। पल्ले पड़ा, तो हम लोग इसके जगह पे इसकी वैल्यू को ए वाला वैल्यू प्लग कर देंगे। तब देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तब हमारे पास बन जाएगा 2 × 14 कितना होता है, 28 = 3⁻² sin 2 अल्फा माइनस 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास 3⁻³ माइनस 2 sin 2 अल्फा माइनस 1। क्लियर, अब आप थोड़ा सा हम आपको और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ोगे, हम याद दिला देते हैं। यदि मान लो यहाँ पे ऐसे रहता है a⁻n - m, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, हम लोग माइनस वाला होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो डिवाइड में हुआ होगा, मतलब a⁻n / a⁻m। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 28 = 3⁻² sin 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3⁻³ डिवाइड बाय 3⁻² sin 2 अल्फा माइनस 1। ओके, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस क्वांटिटी को मान लेते हैं t। अब देखो, ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी हमारा सेम बन गया, एक क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या बन गया हमारे पास, सेम बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं t। तो हमारे पास ए भी क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा हमारे पास t। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, उसको लिखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 28 = t प्लस 3⁻³ डिवाइड बाय t, और 3⁻³ का वैल्यू कितना हो गया, 27। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 28 = t प्लस
27 डिवाइड बाई टी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम आप लोग को इसका भी कॉन्सेप्ट बता दिए थे, यदि ये आपको याद नहीं है तो आपको याद करवा देते हैं। सपोज करो a बाई बी रहेगा प्लस c बाई डी रहेगा, तो हम आप लोग को बोलते हैं इसका सिंपल ऐसे याद रखना, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तब यहाँ पे बन जाएगा AD प्लस BC डिवाइड बाय BD। ओके, और आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारा कॉमन रहता है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को हम आपको बताए थे। चलो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 28 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 27 डिवाइड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा, टी बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमारे पास बनेगा 28t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 27। क्लियर, अब क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को उठा के हम लोग इधर ले आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 28t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं ना, इसको स्प्लिट कर देते हैं, हम लोग फैक्टर करके टी का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 27t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, टी कॉमन निकालते हैं और यहाँ से माइनस 27 कॉमन निकालते हैं, और बनेगा टी कॉमन निकालेंगे तो टी माइनस 1 और माइनस 27 कॉमन निकालेंगे तो बनेगा हमारे पास टी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब टी माइनस 1 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो दोनों से कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे टी माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ओके, एक बार हम लोग इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t का वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और हो जाएगा हमारे पास t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया t इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू 27। ओके, और अपन ने t का वैल्यू क्या एज्यूम किए थे, हम लोग t इज इक्वल टू माने थे 3⁻² साइन 2 अल्फा माइनस 1। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि t का दोनों वैल्यू वैलिड है या फिर दोनों में कोई एक वैल्यू है, हम लोग को आप ये चेक करेंगे। क्लियर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार t का वैल्यू 1 लेते हैं और एक बार t का वैल्यू 27 लेते हैं। क्लियर, तो लेते हैं एट t इज इक्वल टू 27। क्लियर, इसको लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3⁻² साइन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 27। और 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3⁻3, तो हम लोग इसी को यूज करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 3⁻² साइन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 3⁻3। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्वांटिटी बेस हमारा सेम है और दोनों रियल नंबर है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, पावर सेम हो जाता है। हम आप लोग को इसका भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, हम आपको याद करवा देते हैं। सपोज करो a की पावर b है और a की पावर c है, ये दोनों रियल नंबर रहता है, 1 और 0 के बराबर नहीं रहता है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब a नॉट इक्वल टू 0 और 1 और रियल नंबर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, b इज इक्वल टू c करते हैं। क्लियर, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर, अपन क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 बन जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा हमारे पास साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। ओके, अब आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को याद करना पड़ेगा। हम वहां पे क्या बताए थे, साइन थीटा का रेंज, कोस थीटा का रेंज, टेन थीटा का रेंज, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा का रेंज क्या होता है, साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट है, लिखते हैं -1 से बड़ा होता है साइन थीटा और क्या होता है 1 से छोटा होता है, ये होता है रेंज साइन थीटा का। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे साइन 2 अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये साइन थीटा का रेंज में आ ही नहीं रहा। तो हम लोग इस वैल्यू को जो हमारे पास 27 आया, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको क्या कर देंगे, हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। पल्ले पड़ा, क्यों रिजेक्ट किए, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा के रेंज में नहीं है। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला वैल्यू लेते हैं, तो हमारा ये वैल्यू क्या हो गया, हमारा ये वैल्यू हो गया रिजेक्ट, इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। क्लियर, देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास
लिखते हैं एट t इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग को पता है कभी भी कोई भी रियल नंबर रहता है, मान लो एक कोई रियल नंबर उसके पावर में 0 है, ए का वैल्यू एक्सेप्ट क्या होना चाहिए 0 और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी। और कोई भी रियल नंबर रहेगा, कोई भी रियल नंबर रहेगा तो इसका ऑलवेज वैल्यू क्या होता है, ए की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है ऑलवेज 1 होता है। पल्ले पड़ा, तो इस कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 की जगह पे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 0। अब देखो ये दोनों हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ 0। तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो उसका बन जाएगा यहाँ पे बनेगा साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2। देखो हमारे पास जो 1/2 है ना वो साइन थीटा के रेंज में लाइक कर रहा है। मीन जो हमारा 1/2 वैल्यू आया वो क्या कर रहा है, हमारे जो साइन थीटा का रेंज होता है कहाँ से क्या होता है -1 से 1 तक होता है, इसके बीच में लाइक कर रहा है, ए वैल्यू हमारा इसके बीच में लाइक कर रहा है। तो हमारा ए वैल्यू ले सकते हैं, मतलब t इज इक्वल टू 1 होना हमारा वैलिड है। तो हम अपन क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लेंगे। पल्ले पड़ा, हम लोग इस वैल्यू को लेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उस एपी का क्या है, एपी का हमारे पास फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। हमारे जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है हमारा, मतलब किसके बराबर है हमारे पास 1 के बराबर आ गया, क्लियर। और ये हमारा सेकेंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। तो हमको पूछा क्या है, सिक्स्थ टर्म पूछा है। तो सिक्स्थ टर्म के लिए हम लोग क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास एपी क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा यहाँ पे पहला टर्म एपी का बनेगा 1 और सेकेंड टर्म a1 इक्वल टू 1 है और a2 इक्वल टू क्या हमारे पास है 14 है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d। हम लोग दोनों का वैल्यू प्लग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा d इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 1 हो जाएगा d इज इक्वल टू हो जाएगा 13, क्लियर। अब हम लोग लिखते हैं कौन सा टर्म, सिक्स्थ टर्म। तो हमारे पास सिक्स्थ टर्म हो जाएगा a6 इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 5 इंटू डी। आपको याद नहीं है कि एपी को एन टर्म कैसे लिखते हैं तो हम यहाँ पे बता देते हैं, एन इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लियर। हमारे पास हो जाएगा a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू हमारे पास आया 1, तो 1 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 13, तो हो जाएगा 5 इंटू 13। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 65 इज इक्वल टू 66। तो हमारे पास 6 टर्म बन गया एपी का, a6 इज इक्वल टू 66। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो गया, ओके। चलो बाय बाय।